दिल्ली में जब से सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठाया और सरकार ने अपने अड़ियल रवैये को दिखाया, उसके बाद पूरे देश में युवाओं और अपनी भारत की शिक्षा नीति को लेकर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। आज उसी का विरोध का स्वर सतना में भी दिखाई देता है। आइए आज सतना के कुछ युवाओं से पूछते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं, क्या विषय है आपके। देखिए, जिस प्रकार से पूरी क्रूरता की हदों को पार करते हुए छात्रों, लाखों छात्रों, करोड़ों छात्रों के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया है, वहाँ हमारे मार्गदर्शक आदरणीय सोनम वांगचुक जी के साथ बदतमीजी करते हुए उन्हें घसीटकर जबरन 20 दिन के भूख हड़ताल के बावजूद अस्पताल पर ले जाकर भर्ती कर दिया गया है। तो सबसे बड़ा विषय इस देश के उन तमाम छात्रों का है कि क्या धर्मेंद्र जी आपको 1 मिनट की भी शर्म नहीं है? क्या धर्मेंद्र जी आप पूरे देश के शिक्षा छात्रों के माफिया बन चुके हैं? आज इसी विरोध में हम लोग मशाल जुलूस निकालकर सतना में एक ऐतिहासिक विरोध दर्ज कराएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। सरकार अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं देती और सोनम वांगचुक का अगर किसी प्रकार से कोई असुखद बात हो जाती तो आप क्या करेंगे फिर आगे? तो फिर सरकार सतना की सड़कों को रोक नहीं पाएगी, सतना की सड़कों को जाम नहीं लगा पाएगी और देश में, पूरे देश में वो प्रदर्शन होगा कि मोदी जी नहीं, मोदी जी के आका भी होंगे तो वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर होंगे। बीच में आपको ये बात पूछने के लिए दुखी होना चाहिए। आप ये बात नहीं कह सकते, आपको ये बात पूछने के लिए दुखी होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने तो आज 20 दिन, सरकार कुछ भी करे, सरकार दुखी होना चाहिए। जनता के वोटों से चुनकर सरकार हमने चुनी है। उस एक इंसान का फेलियर नहीं, आप हम सबका फेलियर होगा, हर उस एक बच्चे का फेलियर होगा, हर माँ बाप का फेलियर होगा अगर उस इंसान को कुछ होता है जो हमारे लिए 20 दिन से वहाँ भूखा पड़ा है। हम यहाँ पेट भर के भी उनके लिए रोडों में नहीं आ सकते हैं क्या? जहाँ सरकार कहती है कि जनता हमने चुनी है, हमारे दरवाजे वोट मांगने आते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं। सोनम वांगचुक जी को कुछ नहीं होगा। 20 दिन आप दुखी महसूस करिए बात पूछने के लिए, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। आज अगर हम इस समर्थन में आए तो आज हमको एंटी हिंदू ठहरा दिया जाएगा। ये कौन ठहराएगा? ये ठहराएंगे बीजेपी पार्टी वाले। आज हिंदू वो नहीं, आज हिंदू वो नहीं जो श्री राम को पूजेगा। देखिए, इस देश का कोई भी, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे शिवराज सिंह, किसी का कोई मंत्री का लड़का इस हिंदुस्तान में नहीं पढ़ता, विदेशों में पढ़ता है। 20 दिन हो गए और सरकार आपके सोनम वांगचुक जी से मिलने नहीं है, जबकि पूरी बात पूरी बात हो जाने देंगे, पूरी बात हो जाए, पूरी बात हो जाए, पूरी बात बोलने देंगे आप, पूरी बात बोलने देंगे, मैं पूरी बात बोलने देंगे आप। 20 दिन से सरकार अभी तक मिलने नहीं आए प्रधानमंत्री, जबकि अंग्रेजों के कार्यकाल में अगर 4 दिन महात्मा गांधी जी अनशन में बैठ जाएं तो अंग्रेज का प्रतिनिधित्व, आप इसे लोकतांत्रिक देश मानेंगे या तानाशाही वाला देश? ये बताइए कि कोई भूख हड़ताल करता गांधीवादी तरीके से अपना जीवन जनता के लिए समर्पित कर रहे हो वांगचुक जी, कोई अपने लिए तो जी नहीं रहे, पर्यावरणविद है, शिक्षाविद है बेचारे, उसकी लड़ाई भी लड़ी उनने अपने क्षेत्र के लिए, लेह लद्दाख के लिए, लेकिन ये तो शिक्षा के भविष्य के लिए लड़ रहे थे कि जो पेपर लीक हो गया। पर इस देश की सरकार कल सत्र चलाना है, इतनी अंधी सरकार है कि वहाँ का सेंट्रल का मिनिस्टर कोई आ नहीं सकता था मिलने। क्या मोदी जी किसी को दूध बना के भेज नहीं सकते थे? बात करती, कुछ बातें होती, लेकिन ये तो गलत हुआ है। उनको इस तरह से देखो, सफ़ेद कपड़े में लाद के जिस तरह लेके गए, ये गलत बात है। ये गलत नहीं, कोई दूध नहीं मिला इस देश के अंदर, कुछ नहीं है। जिस तरह छात्रों के ऊपर लाठी चलाई जा रही है, उनका भविष्य चौपट किया जा रहा है, ये बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। दमन किसी दम तोड़ती हुई सरकार का अंतिम हथियार होता कहा जाता है। ये सरकार दमनात्मक नीति पर उतर आई है, इसलिए छात्र नौजवान के दिल में आग लगी है। आज मशाल जुलूस लेके निकलेंगे, सरकार बच के रहे। जिस दिन नौजवान जब सड़कों पर उतरता छात्र, जिस प्रकार 20 जुलाई को संसद का घेराव करना, क्या हर प्रदेश के युवा अपनी विधानसभा का और मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव का परिणाम मिलेगा कि नहीं? अरे बिल्कुल, सुनिए, दतिया उपचुनाव का रिजल्ट मैं तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन छात्र के दिल में सरकार के प्रति रिजल्ट बन चुका है। और छात्र को तुम फेल करोगे, तुम छात्र को फेल करोगे तो छात्र तुम्हारी सरकार पूरे देश से फेल कर देगा। लिख के ले लो आप। छात्र क्या युवा जाएंगे विधानसभा का घेराव करने? बिल्कुल, मानसून सत्र चालू हो गया। बिल्कुल जाएंगे, हम लोग खुद जाने वाले हैं। वहाँ जाने वाले लोगों को भी रोका जा रहा है। के नेतृत्व द्वारा ये सब मसाले, ये सब जो हो रहा है, ये हम लोगों ने, हम किसी पार्टी के तो नहीं है, हम लोगों को उन व्यक्तियों से प्यार है जो राष्ट्र हितैषी हैं, जो देश के सगे हैं, और वो हमारे लिए हरदम रहेंगे।
हम लोग इकट्ठे इसीलिए हुए, आज तो कोई पार्टी नहीं है, सरकार आज सारे लोग हैं, हम लोग। जनहित के मुद्दे में बात करेंगे तो ये भरत तिवारी जैसे इनकाउंटर हम लोग अभी करवा सकती है। तो आप ये तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सरकार लोकतांत्रिक देश बचा कहाँ, ये हिटलरशाही तानाशाही जनप्रतिनिधि तो आप ही चुनते हैं। क्या है विपक्ष से ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल। जनता का शासन जनता के लिए शासन है। आपने तो वोट दिया है। किसको? हमने वोट दिया, वही तो गलती कर रहे हैं। इन नौजवानों ने वोट दिया, वही तो गलती कर रहे हैं। अब देखिए, देश संपूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है, उसमें बैठे लोग तानाशाह हैं। हमें आपको निर्धारित करना है कि हमें उन्हें बैठे रहने देना है या वोट देकर हटाना है। अभी तो विरोध हो रहा है, लेकिन छात्रों का सौतन्य बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेपर लीक का धंधा बंद करो। हमने वोट दिया है, लेकिन ये लोकतंत्र खतरे में है। इस कारण से हम पूछना चाहते हैं गृह मंत्री से कि अनुराग कुमार को पदस्थ करके केवल जो है सोनम वांगचुक को हटाना चाह रहे थे। ऐसी कौन सी प्रशासनिक व्यवस्था आपकी कमजोर हो गई कि आपने जो है अनुराग को पुलिस कमिश्नर को नियुक्त करके और आपने सोनम वांगचुक को वहां से हटाया? क्या सतीश बलूचा पे आप पे विश्वास भरोसा नहीं था? उसका कारण है 20 तारीख को संसद मार्च के डर से सरकार डरी हुई है। अभी विरोध हो रहा है, लेकिन जब चुनाव आता है तो जात के आधार पर वोट दी जाती है। तो क्या इस बार तख्ता पलट होगा कि नहीं? बिल्कुल तख्ता पलट होगा। इस देश की जो नींव है वो शिक्षा है, और इस बार शिक्षा पे अटैक किया गया है, जिसका हम एक मीडिया के पाकिस्तान के विरुद्ध अगर कोई कदम उठाता है तो उसको पाकिस्तानी और या तो चाइना का एजेंट घोषित कर दिया जाता है। देखिए, ये लोकतंत्र पे गहरा प्रहार है आज जो छात्राओं के साथ हो रहा है, और देश हित में बच्चे आज कदम बढ़ा रहे हैं, और पूरे देश भर में जिस तरह छात्र सुसाइड कर रहा है, ये लोकतंत्र पे गहरा प्रहार है। सरकार मौन है, इसलिए आज हम सभी को संघर्ष करना पड़ रहा है। सारे बच्चे संघर्ष कर रहे हैं। लोकतंत्र तो तब जिंदा रहेगा जब चुनाव आएगा और जात के आधार पर नहीं, देश के विकास और शिक्षा के आधार पर वोट दी जाएगी। इस बार युवा सतर्क है, और इस बात को लेकर युवा इसको चिंतन मंथन भी कर रहा है, और इस बार ऐसा नहीं होगा। सरकार अगर मौन है, भ्रष्ट है, तो इसको भी ध्यान दिया जाएगा।